सो बेसिकली जो मीम कॉइन का जो ट्रेंड चल रहा है, सबको मीम कॉइन बाय करना है। एंड अगर जो आप किसी को बोलोगे कि भाई ये मीम कॉइन मत बाय करो, एंड इसमें ये इतना रिस्क फैक्टर है कि कभी जैसे अगर जो 10x आप सोच रहे हो मेरा इन्वेस्टमेंट 10x हो जाएगा, तो वो 10x डाउन भी जा सकता है। एंड ये फैक्ट है कि जो भी कॉइन इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है अपसाइड, वो डाउन साइड भी जा ही सकता है। तो अगर जो आपको ये ऐसा है कि ये फंड मेरा अगर जो 90% भी क्रैश हो गया, एंड तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब आप इन्वेस्टमेंट कर लो, आपको कोई नहीं रोक रहा है। बट कुछ लोग होते हैं पहला इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, उनका पहला प्राइमरी इन्वेस्टमेंट होता है क्रिप्टो में एंटर होने के लिए, एंड आप मीम कॉइन से स्टार्ट करते हो, तो मेरे नज़र में वो गलत चीज़ है। आपको इन्वेस्टमेंट जो करनी चाहिए बेसिकली वही होनी चाहिए कि जो पैसा आपने डाल दिया एंड वो भूल जाओ। आप भूल जाओ मतलब जैसे बिटकॉइन में, इथेरियम में और बाकी सारे कॉइन पे लोग बोलते हैं कि अगर जो आपने ये पर्टिकुलर कॉइन ख़रीदा है तो ये ख़रीद के भूल जाओ। बट ऐसा नहीं है कि आपका पैसा चला जाएगा। आज बिटकॉइन और इथेरियम में पैसा डालने के बाद आपको पता है, गारंटी है कि आपको पैसा रिटर्न मिलेगा, और जब बाकी कोई भी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉइन्स में आपको गेंस मिलेंगे आने वाले टाइम में। मीम कॉइन्स के साथ क्या सीन है, ये फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट रहेगा भी कि नहीं रहेगा वो भी हमको पता नहीं है, क्योंकि उसका कोई यूज़ केस नहीं है। एज अ पंप डंप यूज़ होता है, तो जो भी चीज़ एज अ पंप डंप यूज़ होता है, आज वो लोग सेम चीज़ डॉज के साथ कर रहे हैं, कल वो सीबा के साथ करेंगे, परसों कोई और कॉइन आएगा, तो वो सेम चीज़ चलती रहेगी। आप वो चीज़ फिक्स नहीं कर सकते कि यार चलो ये लास्ट टाइम ये पंप हुआ था तो इस टाइम भी ये पंप होगा, वो गारंटी नहीं है, क्योंकि वो है पंप डंप कॉइन। पंप डंप कॉइन को कोई लेना देना नहीं है कि वो कौन से कॉइन पे कर रहे हैं। उनका मेन जो वेल्स का जो होता है इजी गेन्स होता है, जहाँ पे वो ऐसे छोटे कॉइन्स को इतना हाईली पंप कर देते हैं जिससे इतना फोमो हो जाता है एंड लोग आके वो बाय करते हैं। और वो फिर एक टाइम पे ऐसा आएगा कि सिंगल कैंडल पे आप देखोगे क्रैश होके 90% आ गया, एंड वो लोग पैसा लेके निकल जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं। तो पम्प डम्प कॉइन का लिए कोई फिक्स्ड कॉइन नहीं है कि डॉज है तो डॉज ही जाएगा, सीबा है तो सीबा जाएगा, कल कोई और कॉइन आएगा वो भी जाएगा। एंड कुछ मीम कॉइन्स भी हैं जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत रिसर्च करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये बाकी मीम कॉइन से बेटर है, क्योंकि एटलीस्ट उनकी जो बैकिंग है, जिस भी कम्युनिटी से आ रहे हैं वहाँ पे उनकी बैकिंग है। अगर जो एक सिनारियो देखो कि जो डॉज कॉइन है, डॉज कॉइन था वो लाइट कॉइन का फॉर्क था, एंड लाइट कॉइन बिटकॉइन का फॉर्क था। तो आप ये कंसिडर कर सकते हो कि जो डॉज कॉइन था हमारा, वो था इसकी कम्युनिटी का, बिटकॉइन कम्युनिटी का। देन आया हमारा सीबा, सीबा की था, एंड वो थे ERC20 टोकन्स, एंड उनका एक्चुअली मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी यही था। उन्होंने 50% अपना जो टोटल सप्लाई था वो विताली को ऐसा एयर ड्रॉप दे दिया था, बर्न कर दिया था, बट वो वितालिक ने बर्न नहीं किया। वितालिक ने 20% उसका जो टोटल था वो डोनेट कर दिया, एंड 80% बर्न कर दिया। तो जब वितालिक को वो लोग ने वो डोनेट किया था, तब वहाँ से उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी स्टार्ट हुई थी कि वो लोग एक्चुअली में इथेरियम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो इथेरियम का जो बोल सकते हो फाउंडर को फाउंडर है, उसको ट्रिब्यूट करके वो लोग ने अपना प्रमोशन किया। तो उस कम्युनिटी के जो लोग थे वो उस पर बोल सकते हैं कि बुलिश हो गए, वो बाय करने लगे। उनको लगा चलो ये ERC20 वाला टोकन है जो मीम कॉइन है, एंड हम इसको डॉज किलर कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि डॉज बिटकॉइन की कम्युनिटी का है, वो लाइट कॉइन का फॉर्क है जैसे बताया मैंने। तो अब ये ERC20 जो आया मीम कॉइन, वो है हमारे इथेरियम कम्युनिटी का। तो इस वजह से सीबा को हाइप इतना मिला। एंड बोल सकते वेल्स हैं, पैसा कमाना है सबको, तो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या है। अगर जो वहाँ पे लोग आ रहे हैं, रिटेलर बाय कर रहे हैं फोमो में, तो वो बाय करेंगे। तो वो लोग ने पहले डॉज पे किया था, अब वो सेम चीज़ सीबा पे कर रहे हैं। एंड अब ऐसा एक सिमिलर कॉइन है जो मार्केट में आया है, वो है हमारे सोलाना की कम्युनिटी का। तो वो कॉइन का नाम है सैमो, सैमो करके है, सैमोइड कॉइन है कुछ। तो ये बेसिकली जो है, ये ट्रिब्यूट हुआ है सोलाना के को फाउंडर के नाम पे, और जो हमारा FTX का फाउंडर है सैम, उनको बोल सकते हो ये नाम उनको लाइक ट्रिब्यूट किया हुआ है। एंड ये काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि सोलाना का
पहला खुद का मीम कॉइन है, कम्युनिटी बैक्ड मीम कॉइन। लाइक इसके ऊपर मीम कॉइन्स काफ़ी ज़्यादा लाए हैं, ऑलरेडी मार्केट में घूम रहे हैं, बट ये पहला डॉज बेस्ड मीम कॉइन है, जो जिसको बोल सकते हैं डॉज किलर, शिबा किलर। एंड ये वो पहला कॉइन है जो उनकी सोलाना की कम्युनिटी उसको बैक करती है। तो अभी आई थिंक मैंने इसको 2 हफ्ते पहले लिया था, एंड तब से ये ऑलमोस्ट 5x ऑलमोस्ट हो गया है। एग्जैक्ट मैंने देखा नहीं, बट उतना हो गया है। तो अगर जो इसके बारे में बताऊं, तो इसका लेने का रीज़न भी है मेरे पास। ऐसा नहीं है कि लाइक डॉज कॉइन है, मीम कॉइन है तो इसको ले लेते हैं। उसका रीज़न ये है, पहली बात जो मैंने बोली, जैसे हमारे इसमें सीबा में जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी उनकी, वही थी कि वो लोग ने कम्युनिटी पे पूरा टारगेट किया था अपना पूरा मार्केटिंग। लाइक वितालिक को जो एयर ड्रॉप दिया था, एंड ये बोला था कि डॉज किलर है, जैसे बिटकॉइन को बोलते हैं, इथेरियम को बोलते हैं बिटकॉइन को फ्लिप करेगा, वैसे सेम स्ट्रेटेजी यूज़ हुई थी यहाँ पे हमारे सीबा के लिए कि सीबा डॉज कॉइन को फ्लिप करेगा। तो वही माइंडसेट होता है जो इथेरियम बोलते हैं, मैक्सिस होते हैं, वो लोग बोलते हैं हाँ इथेरियम बीटीसी को फ्लिप करेगा, एंड हमारा जो मीम कॉइन है वो उनके मीम कॉइन को फ्लिप करेगा। तो बेसिकली एक कंपटीशन होता है। तो सेम कंपटीशन हमारा यहाँ पे आया। अब कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा सोलाना भी compete कर रहा है इथेरियम के साथ में। हर जो चीज़ इथेरियम पे है वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि उनके प्लेटफॉर्म पे हो और बेटर हो, क्योंकि उनका गैस फीस ट्रांजेक्शन का चार्जेस सब कुछ लो है। तो इसलिए वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि वो भी कंपटीशन में आए, इसलिए उनका खुद का पहला कम्युनिटी बैक्ड जो कॉइन है सोलाना का ऑफिशियल है। कोई डायरेक्टली आके ओपनली नहीं बोल सकता कि आके आप सैम बाय कर लो, क्योंकि फिर उनको पता है जो इसमें रिस्क फैक्टर होते हैं कि कभी भी डंप हो सकता है। तो वो चीज़ उसका जो मार्केट रिएक्शन होता है वो लोग नहीं चाहते कि उनके ऊपर आए कि क्रैश हो गया, इतने लोग का लॉस हो गया, तो वो जाके सोलाना को ब्लेम करेंगे। इसलिए कोई भी सामने आके कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे इथेरियम में भी खुद आके सामने सपोर्ट नहीं किया था, बट उनकी कम्युनिटी बाय कर रही थी, बैक कर रही थी, प्रमोट कर रही थी। तो सेम अभी ये सैमो के साथ है। जैसे मैंने बोला सोलाना के को फाउंडर है, उसका नाम लिया हुआ है यहाँ पे। एंड जो हमारा क्या बोलते हैं FTX का जो फाउंडर है उसका नाम इसमें ट्रिब्यूट किया हुआ है, तो इसका नाम ऐसा रखा है। एंड ये जो है जो ये डॉग है वो एक ब्रीड है एक्चुअली में। एंड जो को फाउंडर की बात कर रहा हूँ मैं, सोलाना का जो को फाउंडर है, उस जहाँ से वो बिलोंग करता है, जिस कंट्री से, जिस सिटी से, वहाँ की ये ब्रीड है। तो वही बोल रहा था, जो डॉग का ब्रीड लिया है वो सोलाना के को फाउंडर के वहाँ से लिया है। नाम जो लिया है वो हमारे FTX के फाउंडर से लिया है, सैम। तो ऐसे ये डॉज कॉइन बनाया हुआ है। एंड दूसरा रीज़न ये है कि जो बैकिंग की बात कर रहे हैं, बैकिंग में देखोगे तो ये है उसका पेज। ऑलमोस्ट ये 2-3 दिन पहले आई थिंक कुछ हुआ था इसमें इशू, ये लॉक हो गया था, एंड अभी वापस से चालू हो गया है। तो ऑलमोस्ट इन्होंने 25 के कंप्लीट कर दिया है फॉलोवर्स में। एंड अगर जो उसको फॉलोवर्स चेक करोगे आप, फॉलोवर्स में जो ये सैम FTX का फाउंडर, वो खुद भी ये फॉलो करता है। तो जैसे बोला, उसको ट्रिब्यूट किया हुआ था ये जो पूरा ये डॉज का जो प्रोजेक्ट है मीम कॉइन सोलाना का, ये इसके FTX के फाउंडर को ट्रिब्यूट किया था। एंड वो खुद भी ये ट्विटर पे इनका पेज फॉलो करता है। अब ये सिनारियो मान लो कि अभी तो ये बहुत लो लेवल पे है, लाइक अभी 100 मिलियन इसका मार्केट कैप पहुंचा है। तो 100 मिलियन पहुंचा, अगर जो आप बिलियन भी काउंट करते हो यहाँ से 1 बिलियन पहुंचेगा, तो यहाँ से वो अच्छा खासा 10x करके जाएगा, 10x करके जाएगा। अगर जो उसके बाद आप बिलियन मल्टीप्लाई करते जाओ, क्योंकि सीबा का जो मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 16-15 बिलियन के आसपास है, तो आप काउंट कर सकते हो कितना जा सकता है। अगर जो उसका 50, अगर जो हमारा सैम है, सैम जो हमारा कॉइन है ये, अगर जो इस पे सेम अमाउंट ऑफ मार्केट कैप जो हमारा सीबा पे है वो आ जाता है, तो यहाँ से 130x करेगा। मतलब अभी ये 0.04 पे है, ये पहुँच जाएगा $6.25। बट इसमें भी एक चीज़ है कि इसका जो टोटल सप्लाई है उसका अभी ये बोल सकते हैं 20% ही सर्कुलेटिंग सप्लाई में आया है। तो ये जो टोटल सप्लाई है जैसे अनलॉक होता रहेगा वो यहाँ पे इन्फ्लेशन करेगा, तो मे बी पॉसिबल है कि ये इतना ना जा पाए।
क्योंकि अभी सर्कुलेशन सप्लाई बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू टोटल सप्लाई, एंड टोटल सप्लाई जब धीरे धीरे अनलॉक होता जाएगा तो इन्फ्लेशन होगा एंड बोल सकते हैं कि रेट थोड़ा गिरेगा भी। बट ऐसा नहीं है, अगर जो सीबा से कंपेयर करते हैं, इसका जो वो है क्या बोलते हैं, बेसिकली इसका टोटल सप्लाई तो सीबा का बहुत ज़्यादा है एंड उसके कंपेयर में इसका कम है। तो आप लाइक डॉलर में जो आप डॉलर के लिए जाना है तो डॉलर जा सकता है मेरे लाइक पॉइंट ऑफ व्यू से। बट आपको डॉलर नहीं देखना चाहिए एक्चुअली। मैं आप जब बाय कर रहा हूँ तो आप देखो परसेंटेज गेन कितना आ सकता है। जो गेन्स की हम बात करते हैं तो गेन्स उतना आ सकता है। मार्केट कैप अगर जो रहेगा बढ़ेगा तो वो गेन्स तो आएंगे। तो अब ये प्रिडिक्शन नहीं बता सकता कोई कि कितना जाएगा। बेसिकली अगर जो नेक्स्ट ट्रेंड इसका आया, क्योंकि ये इंक्रीज़ हो रहा है ऑलमोस्ट 53% लास्ट 24 आवर में ही हो गया। रात को मैं देख रहा था तो ये ऑलमोस्ट कितने पे था, 0.03 समथिंग था, एंड अभी सुबह उठ कर देखा तो मैंने 48 पहुँच गया था। सो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है ये, एंड लास्ट 2-3 हफ्ते से बढ़ रहा है। तो ये अभी अगर जो देखने जो इतना बढ़ गया, बट फिर भी अगर जो उसके मार्केट देखो तो ये अभी पर्टिकुलरली देखने जाओ तो 3 ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। एक रेडियम जो उनका सोलाना का खुद का जो है स्वैप, वहाँ पे अवेलेबल है। एक बिट्रो करके है जो ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज यहाँ पे है, एंड ये और का यहाँ पे अवेलेबल है। सो अभी ये 3 ही एक्सचेंज पे अवेलेबल है। उसके बाद भी इसका मार्केट कैप अच्छा खासा है, 100 मिलियन पहुँच गया है एंड 131 हो गया। तो अब सोच लो अगर जो ये एक्सचेंज पे आना शुरू हो जाएगा, अभी तो किसी एक्सचेंज पे नहीं है, प्रॉपर एक्सचेंज पे आपके बीट मार्ट ले लो, जो फलाना ठिकाना है, ये फिर हमारा कौन सा है Gate.io पे देख लो। तो FTX वाले खुद बैक कर रहे हैं तो अच्छा खासा वॉल्यूम आएगा, तो FTX पे भी वो लोग लिस्ट करेंगे ही। अभी गारंटी नहीं है कि अभी कर दें, मे बी टाइम लगेगा, बट करेंगे कभी ना कभी, क्योंकि अगर जो सपोर्ट कर रहे हैं तो वो लोग भी चाहेंगे इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो और हम उसको करें। तो कू कॉइन पे आएगा तो कू कॉइन पे आप कंसिडर कर सकते हो, अभी कू कॉइन पे भी नहीं है। तो मैं ये भी नहीं बोल रहा बाइनेंस पे लिस्ट होगा। लास्ट टाइम मैंने सीबा इसलिए बाई किया था कि वो बाइनेंस पे लिस्ट होगा, वो मेरे को गारंटी पता था। तो इसका मैं नहीं बोल सकता, बट FTX पे आएगा अगर जो, तो ये बाइनेंस पे भी आ सकता है। तो मेरे हिसाब से इतना अगर जो आप रिसर्च कर लेते हो, लाइक इसमें हाँ सारी चीज़ें पॉजिटिव दिखेंगी, तो फिर मेरे हिसाब से इसमें वो बाकी मीम कॉइन्स के कंपैरिजन में कम रिस्क होता है। क्योंकि ऑलमोस्ट आपके पास सारे जो बोलते हैं मीम कॉइन पर रिसर्च नहीं कर सकते, मैं करता हूँ एंड मैं यही देखता हूँ। तो 2-3 ही मीम कॉइन बाय करो, बट ऐसा नहीं कि उनकी मार्केटिंग देख के बाय करो। अगर ये चीज़ आप पहले से पता कर लोगे, क्योंकि अभी ये ट्रेंड में आया नहीं है, इसका मार्केटिंग उस लेवल पे हो रहा है नहीं हो रहा है, एंड लोगों ने नाम भी नहीं सुना है उसके बारे में। तो जब लोगों ने नाम नहीं सुना तब एक्चुअली में बाय करना होता है। कल में भी ये ट्रेंड में आएगा, लोग बाय करेंगे, बट वो पीक होगा, वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा, उसका और कोई फ्यूचर होगा नहीं। लाइक कॉइनबेस पे आ गया सीबा, बाइनेंस पे आ गया सीबा, रॉबिनहुड पे भी आ जाएगा, तो क्या ज़्यादा क्या कर लेगा। 15 बिलियन उसका टोटल मार्केट कैप हो गया, 15-16, एंड डॉज हमारा है 30 पे पहुंच जाता है तो भी उसका 2x होगा। एंड ये कंसिडर कर लो कि डॉज का सारा मार्केट कैप भी आ जाएगा, एंड जो मार्केट कैप है वो भी एग्जिस्ट करेगा, तो भी कितना जाएगा वो 2x या 3x। अगर जो 2x या 3x के लिए आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो, क्योंकि वो ऑल टाइम हाई है सीबा, एंड जब भी कोई भी कॉइन ऑल टाइम हाई होता है ऐसे पम्प डम्प कॉइन, तो एक्चुअली में बहुत रिस्की होता है। अगर जो आपने बेस पे बाय किया है तो वहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आप अगर जो थोड़ा डंप भी होता है आप थोड़ा कम प्रॉफिट लेके निकलोगे, लेकिन एटलीस्ट प्रॉफिट लेके निकलोगे। बट अगर जो आपने टॉप पे बाय किया है एंड वहाँ से क्रैश होता है, दैट मीन्स आपका लॉस है। तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा ऐसे कॉइन जो टॉप पे ऑलरेडी पहुँच गए हैं वहाँ पे बाय करो। बट उसके अलावा बाकी चीज़ें रिसर्च करो ना, है सब कुछ मार्केट में पड़ा हुआ है सब कुछ, ऐसा भी नहीं है आपको कुछ डीपली रिसर्च करना है। एकदम से रियल से फैक्ट है, कोई एक्सचेंज पे ये अवेलेबल नहीं है, 2 से 3 एक्सचेंज पे है। अब एक्सचेंज पे नहीं है तो मतलब क्या ये वर्दी है? FTX का फाउंडर उसको मतलब फॉलो करता है, कम्युनिटी बैक है इनकी। सोलाना का खुद का उनको बोल सकते हैं पहला मीम कॉइन, वो बोल सकते हैं ऐसा, वो लोग उसको शो करते हैं। इवन अब धीरे धीरे जो सोलाना इकोसिस्टम पे NFTs वगैरह, जैसा केवमैन NFT आया था, उसका एयर ड्रॉप भी इस पे दे रहे थे। तो ये फुल्ली बैक्ड है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली ही होता है मीम कॉइन्स।
तो मीम कॉइन्स इनडायरेक्टली बैक होता है, उसको बैक ही मानो, जैसे सीबा था। तो मेरे हिसाब से ये कॉइन बाय करने का इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है एज़ कम्पेयर टू सीबा और एज़ कम्पेयर टू डॉज। वो लोग ऑलरेडी पीक पे हैं, वो ज़्यादा मैनिपुलेट होते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 2x या 3x कर लोगे। 2x 3x आप ब्लू चिप्स में भी कर सकते हो, तो आपको डॉज ही क्यों बाय करना है जो ऑलरेडी इतना रिस्की है। तो जो लोग ने डॉज बाई किया था लाइक 0.5 0.6 पे, वो लोग अभी भी लॉस में है। एंड कोई गारंटी नहीं है डॉज वापस ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी लाइक ज़रूरत नहीं है ना मार्केट कैप की उसको। वो तो लाइक फालतू प्रोजेक्ट है, मीम के लिए फेमस था, उसका ट्रेंड खत्म हो गया तो जरूरी नहीं है कि उसका आएगा ट्रेंड। आ भी सकता है, नहीं भी आएगा, कोई गारंटी नहीं है। बट आप फंडामेंटली कॉइन पे जब जाते हो तो वहाँ पे आपको श्योरिटी होती है, ये वाली साइकिल में नहीं, नेक्स्ट साइकिल में तो एटलीस्ट बढ़ेगा। तो वो फैक्टर होता है हमेशा मीम ये पम्प डम्प कॉइन के साथ में, कि एक बार पंप हो गया, आपके पास ये गारंटी नहीं होती कि नेक्स्ट टाइम पंप होगा कि भी नहीं होगा। तो ये कॉइन बताने का मतलब रीज़न यही था। ऐसे बहुत कॉइन्स है, मैं 2-3 और जानता हूँ, बट उसमें श्योरिटी नहीं है, तो मैं वो बोल भी नहीं सकता। वो ऑलमोस्ट प्योरली बैट है, बट ये बैट मेरे हिसाब से ये बैट कंसिडर नहीं होता। तो ये ले सकते हैं अगर कोई चाहे तो, बट वही लोग जो अपना पैसा ये सोच के डाल सकते हैं कि अगर जो चला गया, ये ज़ीरो भी हो गया, तो वही पैसा डालो। अगर जो ये डालते हो कि यार मैं इथेरियम बेच के, बीटीसी बेच के ये सारे कॉइन ले लेता हूँ, तो वो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि आपको रिस्क फैक्टर नहीं पता है। बट आपको पता है क्या होता है, क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं बाय करने के बाद, देन आप बाय करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।